Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Today, turn of Hindi. So, welcome to class third. देखिए बच्चों, आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जैसा सब जानते हैं कि अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th, जिसका नाम है सपने क्यों आते। सपने क्यों हैं आते, सपने क्यों हैं आते। कि इसमें इसका शीर्षक क्या है कि सपने क्यों हैं आते। तो देखिए आज हम इस कहानी में क्या पढ़ते हैं, इस पोएम में क्या पढ़ते हैं, इस कविता में हम क्या पढ़ते हैं। मम्मी सपने क्यों हैं आते, कभी रुलाते कभी हंसाते। कि एक बच्चा है इस कविता में जो अपनी मम्मी से ये प्रश्न पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि हमें सपने क्यों हैं आते। मम्मी सपने क्यों आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें सपने आते हैं, हम सबको सपने आते हैं, लेकिन वो सपने क्यों आते हैं ये हम सब कोई भी नहीं जानते हैं कि वो सपना हमें क्यों आता है, क्यों हमें ऐसे सपने आते हैं। कभी रुलाते कभी हंसाते। तो उसमें से देखिए कुछ सपने तो ऐसे आते हैं जो हमें ऐसे रुला देते हैं, उन सपनों में हम रो लेते हैं। और कुछ सपने ऐसे आते हैं जिनसे हम खुशी से हंस लेते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। कुछ सपने तो ऐसे आते हैं जो हमें रुला देते हैं, और कुछ सपने ऐसे आते हैं जो हम खिलखिला के हंसने लगते हैं। तो सपनों में ही हम रोते हैं और सपनों में हम हंस लेते हैं। तो ये बच्चा अपनी मम्मी से क्वेश्चन कर रहा है कि मम्मी सपने क्यों हैं आते, कभी रुलाते कभी हंसाते। प्यारी दादी जब घर आती ढेर खिलौने भर लाती। प्यारी दादी जब घर आती ढेर खिलौने भर लाती। यानी ये कह रहा है कि प्यारी दादी, तो जैसा कि दादी कौन होती है, अपने पापा की मम्मी। तो दादी क्या है, दादी सबको अच्छी लगती है, अपनी दादी सबको अच्छी लगती है। तो इसमें ये कह रहा है कि प्यारी दादी, जब अपनी प्यारी दादी है वो घर आती है तो ढेर सारे मतलब बहुत सारे खिलौने भर के लाती है। यानी थैलों में भर के बहुत सारे खिलौने भर के लाती है। कि प्यारी दादी जब घर आती ढेर खिलौने भर लाती। जब दादी घर आती है तो बहुत सारे खिलौने वो मेरे लिए लाती है। कुछ खो जाते कुछ रह जाते मम्मी सपने क्यों हैं आते। जिसमें से कुछ खिलौने तो ऐसे होते हैं जिनको हम खेलते खेलते वो हमसे खो जाते हैं। खेलते खेलते बच्चे क्या करते हैं, जब खेलते हैं तो कहीं भी अपने खिलौने रख देते हैं, तो उसमें से कुछ टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं। तो कुछ खो जाते कुछ रह जाते। और जिन बच्चों को जो खिलौने ज़्यादा पसंद होते हैं वो उनको ध्यान से रखते हैं। तो उन खिलौनों में से वो कह रहा है बच्चा कि कुछ खो जाते कुछ रह जाते मम्मी सपने क्यों हैं आते। कि हमें सपने क्यों आते हैं। परियों के जब देश घूमता रंग बिरंगे फूल चूमता। अब वो बच्चा क्या कह रहा है, परियों के जब देश घूमता रंग बिरंगे फूल चूमता भंवरे मुझे देख मुस्काते मम्मी सपने क्यों हैं आते। कि जब मैं परियों के देश मतलब परियों का देश कैसा होता है कि हम सब मानते हैं कि हमने ये काल्पनिक करते हैं कि परियां जो एंजल होती है उनका देश कैसा होता है, बहुत सुंदर होता है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, सुंदर सुंदर परियां होती हैं और एक स्वर्ग के जैसे लगता है। तो परियों के जब देश घूमता, वो बच्चा जब सपना देखता है तो वो सपने में ही परियों के देश में घूमता है। परियों के जब देश घूमता रंग बिरंगे फूल चूमता। यानी रंग बिरंगे अलग कलर रंग बिरंगे फूल चूमता। जब वो बच्चा परियों के देश में घूमता है तो वहाँ के जो कलरफुल यानी रंग बिरंगे अलग अलग कलर के फूल है उनको चूमता है। कि यानी उन फूलों से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उन फूलों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और उनकी वो जब परियों के देश में घूमता है तो वहाँ के रंग बिरंगे फूलों को चूमता है। यानी रंग बिरंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कलरफुल फ्लावर्स होता है वो उनको चूमता है। वो ये सारी चीज़ें कहाँ करता है, अपने सपने में ही करता है। भंवरे मुझे देख मुस्काते। ऐसे तो फूलों को कौन चूमता है, भंवरे चूमते हैं। लेकिन जब वो बच्चा अपने उस परियों के देश में जाता है सपने में तो उन फूलों को वो चूमता है। ये देख के वो भंवरे मुस्काते हैं यानी हंसते हैं कि इन फूलों को तो कौन चूमता है, भंवरे चूमते हैं। और
लेकिन जब वो बच्चा चूमता है तो वो भंवरे उसको देख के मुस्कुराते हैं, उसको देख के हंसते हैं। मम्मी सपने क्यों आते हैं? वो अपनी मम्मी से बार बार यही क्वेश्चन कर रहा है कि मम्मी सपने क्यों आते हैं। फिर है चांद सितारे जुगनू सारे देखो लगते कितने प्यारे, ये सब मेरा मन बहलाते मम्मी सपने क्यों हैं आते। चांद सितारे और जुगनू, चांद हम सब जानते हैं चांद कितना सुंदर लगता है, और सितारे हैं जो टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, स्टार जिनको हम कहते हैं, वो टिमटिमाते हुए कितने सुंदर लगते हैं। चांद की चांदनी कितनी प्यारी लगती है। जुगनू क्या होता है? जुगनू एक ऐसा कीट होता है जो चमकता हुआ उड़ता है। सारे देखो लगते कितने प्यारे, ये सब चांद सितारे जुगनू जो कितना प्यारा लगता है, देखो लगते कितने प्यारे, ये सब मेरा मन बहलाते, यानी उनको देख के मैं खुश होता हूँ, वो मेरा मन बहलाते हैं। मम्मी सपने क्यों आते हैं? फिर वो कह रहा है कि चांद सितारे जुगनू सारे देखो लगते कितने प्यारे, कि चांद है जो कितना सुंदर लगता है, सितारे हैं जो कितने सुंदर लगते हैं, टिमटिमाते हुए चमकते हुए कितने अच्छे लगते हैं। जुगनू है, जुगनू भी उड़ता हुआ कितना प्यारा लगता है। देखो सारे लगते कितने प्यारे, ये सारे कितने अच्छे लगते हैं, कितने मन को बहलाने वाले लगते हैं, मन को भाने वाले लगते हैं, ये सब मेरा मन बहलाते। और कह रहा है कि ये सब मेरा मन बहलाते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मम्मी सपने क्यों हैं आते, कि मम्मी मुझे सपने क्यों आते हैं, सपने क्यों आते हैं, मम्मी सपने क्यों आते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि मम्मी सपने क्यों आते हैं। फिर देखो, सपनों का ये है वह देश सुहाना, मम्मी सुनो मुझे भी है जाना, मधुर मिलन का गीत सुनाते मम्मी सपने क्यों आते हैं। कि सपनों का ये देश सुहाना, कि जो सपनों में उसके जो देश आता है, जो परियों का देश आता है, जो उस देश में जो वो रंग बिरंगे फूल देखता है, भंवरे देखता है, और बहुत सारे चांद सितारे जुगनू देखता है, वो सारे उसको अच्छे लगते हैं। तो वो क्या है कि सपनों का वह देश सुहाना, उस सपनों की जो उसके सपनों में जो देश दिखता है उसको, परियों का देश, कि वो बहुत सुहाना है, बहुत मन को भाने वाला है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो सपने जो सुहाना बहुत प्यारा लगता है, उसको बहुत पसंद आया है। मम्मी सुनो, कि अपनी मम्मी को कह रहा है कि मम्मी सुनो मुझे भी है जाना, यानी कि मुझे भी उस परियों के देश में जाना है, वो देश मुझे बहुत प्यारा लगता है और मुझे भी उस देश में जाना है। मधुर मिलन का गीत सुनाते, गीत मधुर यानी मीठा, मीठा मीठा जो गाना सुनाते हैं, मधुर मिलन का गीत सुनाते, कि जो मीठा मीठा गीत सुनाते हैं, मिलने का जो गीत सुनाते हैं, वहाँ उस देश में मुझे जाना है। मम्मी सपने क्यों हैं आते, कि मम्मी सपने क्यों आते हैं। अब देखिए इस कविता में हमने क्या पढ़ा है, इस बच्चे के, ये बच्चा अपनी मम्मी से क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? कि मम्मी सपने क्यों हैं आते। तो इस कविता में ये एक बच्चा है जो अपनी मम्मी से क्वेश्चन कर रहा है कि मम्मी सपने क्यों हैं आते, जो हमें कभी तो रुलाते हैं और कभी हंसाते हैं, कि वो सपनों में ही रो लेता है और सपनों में ही हंस लेता है, कि कभी तो उसको ऐसे सपने आते हैं जो अच्छे नहीं होते, तो वो उन सपनों को देख के तो रो लेता है, और कभी उसको उसके मन को भाने वाले कि बहुत प्यारे प्यारे सपने आते हैं तो वो उनको देख के हंस लेता है। प्यारी दादी जब घर आती ढेर खिलौने भर लाती, कि जब दादी घर पे आती है तो बहुत सारे खिलौने लाती हैं और उनको कुछ खो जाते कुछ रह जाते, मम्मी सपने क्यों आते हैं, कि कुछ तो उनमें से रह जाते हैं और कुछ खो जाते हैं, मम्मी सपने क्यों आते हैं। परियों के जब देश घूमता, वो सपनों में परियों के देश में घूमता है और रंग बिरंगे फूलों को चूमता है, और जब वो फूलों को चूमता है तो भंवरे उसको देख के मुस्कुराते हैं, उसको देख के हंसते हैं, क्योंकि वो तो क्या, किसका काम है, उसका काम है, उन भंवरों का काम है फूलों को चूमना, लेकिन वो जब फूलों को वो चूमता है तो भंवरे उसको देख के मुस्कुराते हैं। चांद सितारे जुगनू सारे लगते कितने प्यारे हैं, कि चांद सितारे जुगनू ये सब बहुत प्यारे लगते हैं, चमकते हुए चांद सितारे बहुत, ये तीनों ही चमकते हैं तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, ये सब मेरा मन बहलाते हैं, कि ये सब मेरा मन बहलाते हैं। देखिए ये बच्चा सपना देखता है और सपने में ऐसा गिफ्ट देखता है, ऐसा ये सारे देखता है, फूलों को देखता है, चांद को देखता है, सितारों को देखता है और फूलों को देखता है जो उसके मन को बहलाते हैं। सपनों का ये देश सुहाना, ये वाला देश उसको बहुत प्यारा
लगता है। मम्मी सुनो मुझे भी जाना, कि वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि मुझे भी उन परियों की देश में जाना है। मधुर मिलन का जो गीत सुनाते हैं, मम्मी सपने क्यों आते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी कविता थी कि एक बच्चा अपनी मम्मी से क्वेश्चन करता है कि हमें सपने क्यों आते हैं। आई होप आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। अब देखिए ये कविता अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम इसके करेंगे शब्दार्थ। अब इसका हम वर्क करेंगे। ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इसको पढ़ना है और लर्न भी करना है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। सपना, सपना क्या होता है? स्वप्न, जो ड्रीम जो हम देखते हैं, स्वप्न सपना जो देखते हैं उसका होता है ड्रीम। दादी, दादी कौन होती है? पिता की माता यानी ग्रैंड मदर। खिलौने, जो खेलने की वस्तु यानी टॉयज होते हैं अपने खिलौने। भरकर, बहुत सारे, भरकर यानी बहुत सारे लेके आते हैं, खिलौने लाते हैं तो वो बहुत सारे। घूमना, इधर उधर विचरण करना। रंग बिरंगे यानी रंगीन, जो कलरफुल होते हैं। चांद, जो चंद्रमा के लिए आया है। सुहाना, जो प्यारा यानी लवली, जो बहुत प्यारा होता है। मधुर यानी मीठा और गीत यानी गाना। तो ये अपने शब्दार्थ है जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। फिर देखिए अगला है, अगले अपने मौखिक क्वेश्चन है। तो मौखिक उत्तर दो। कविता का शीर्षक बताइए। तो कविता का शीर्षक क्या है इसमें? सपने क्यों हैं आते। यही इस कविता का शीर्षक है कि सपने क्यों हैं आते। कविता में किस बात पे चर्चा की गई है? कि कविता में इस कविता में किस बात पे चर्चा की गई है कि सपने क्यों हैं आते। क्या आप भी सपने देखते हैं? ये आपका मौखिक क्वेश्चन है कि आप भी सपने देखते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी सपने देखते हैं। तो देखिए ये तो अपने मौखिक क्वेश्चन है। अब है इसका लिखित क्वेश्चन जो आपको अपना वर्क भी रहेगा। तो देखिए सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। इस कविता के आधार पे हम इन क्वेश्चन को करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। पहला है कविता के अनुसार खिलौने कौन लाती है। कविता के अनुसार खिलौने कौन लाती है? दीदी, दादी, नानी और बुआ। ऐसे तो देखिए दादी, दीदी, बुआ और नानी सब अपने लिए खिलौने लाते हैं, लेकिन इस कविता में जिसके लिए बात की गई है उस पे वही अपना सही आंसर होगा कि इस कविता के अनुसार खिलौने कौन लाता है? दादी। इसमें कविता में आया है ना कि प्यारी दादी जब घर आती ढेर सारे खिलौने लाती। तो दादी पे अपन सही का मार्क लगाएंगे क्योंकि अपना आंसर सही क्या है? दादी। फिर देखिए सपने में बच्चा कौन से देश घूमता है। सपने में बच्चा कौन से देश घूमता है? जब वो बच्चा सपना देखता है सोते सोते तो वो कौन से देश से घूमता है? दुश्मन के, परियों के, दोस्तों के या ये सभी? तो वो किसके देश में घूमता है? परियों के। किस में देश में घूमता है? परियों के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परियों के देश में। कविता के अनुसार बच्चों को देख के कौन मुस्कुराते हैं। कविता के अनुसार बच्चे को देख के कौन मुस्कुराते हैं? कि इस कविता में जब वो फूलों को चूमता है, रंग बिरंगे फूलों को चूमता है तो उसको देख के कौन मुस्कुराते हैं यानी कौन हंसता है? खिलौने, फूल या भंवरे या सभी? तो उसको देख के कौन हंसता है? भंवरे। तो इसमें क्या जाएगा? भंवरे। तो ये इसका सही का आंसर है। ये अपने टिक द करेक्ट कंप्लीट हुए। फिर हम करेंगे पंक्तियाँ पूरी करो। इस कविता के आधार पे इन पंक्तियों को हम पूरा करेंगे। जब घर आती, कौन घर आती? प्यारी दादी। तो इसमें क्या जाएगा? प्यारी दादी। प्यारी दादी जब घर आती ढेर खिलौने भर कर लाती। तो ढेर खिलौने भरकर लाती। ढेर खिलौने भरकर लाती। तो देखिए पंक्ति पूरी की हमने। प्यारी दादी जब घर आते ढेर खिलौने भर लाती। अब आगे देखिए, आगे है कुछ रह जाते क्यों हैं आते। अब इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे? कुछ खो जाते। क्या आया था अपना? कुछ खो जाते, कि वो जो खिलौने आते हैं उसमें से कुछ तो खो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। मम्मी सपने क्यों आते हैं? यही जो अपना क्वेश्चन था कि मम्मी सपने क्यों हैं आते। मम्मी सपने क्यों हैं आते। फिर ये तो अपना क का कंप्लीट हुआ। फिर देखिए ख का। जुगनू सारे कितने प्यारे ये सब मेरा मम्मी सपने, यानी कि इन खालिस्तान को हमें, इन पंक्तियों को हमें पूरा करना है। तो जुगनू सारे से पहले क्या था?
चांद सितारे, जो आप इस कविता से फिल कर सकते हो। चांद सितारे, चांद सितारे जुगनू सारे, चांद सितारे जुगनू सारे, देखो लगते कितने प्यारे। ऐसा ही था, चांद सितारे जुगनू सारे, देखो देखो लगते कितने प्यारे, ये सब मेरा मन बहलाते, ये सब मेरा मन बहलाते, मम्मी सपने क्यों हैं आते। यही चैप्टर में बार बार आया है कि मम्मी सपने क्यों हैं आते। आगे ये विराम चिन्ह लगाया हुआ है। तो देखिए ये बच्चों, ये अपनी पंक्तियाँ पूरी की हमने कि क्या पंक्तियाँ थी अपनी, ये पंक्तियाँ थी कि प्यारी दादी जब घर आती ढेर खिलौने भर लाती, कुछ खो जाते कुछ रह जाते, मम्मी सपने क्यों हैं आते, चांद सितारे जुगनू सारे, देखो लगते कितने प्यारे, ये सब मेरा मन बहलाते, मम्मी सपने क्यों हैं आते। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर देखिए सही विकल्प चुनो। अब अपना अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनो, फोर्थ वाला। ये अपना फोर्थ वाला है, सही विकल्प चुनो। इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो क्या हो जाएगा, प्यारी दादी या प्यारा दादा जब घर आती। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, प्यारी दादी। ये क्या है सही, और ये इसको हम हटा देंगे, प्यारी दादी जब घर आती। और ढेर मिठाइयाँ या खिलौने भर लाती, क्या लेके आती है, ढेर सारी मिठाइयाँ या खिलौने। तो इसमें इस कविता के आधार पे क्या लेके आती है, खिलौने। तो इस पे सही कौन सा हो जाएगा, खिलौने, ढेर खिलौने भर लाती। फिर अगला है परियों देवताओं के देश जब घूमता, यानी परियों या ऑब्लिक, इनमें से परियों के या देवताओं के कौन किसके देश में घूमता है, वो परियों के देश में। तो परियों के जब देश घूमता, रंग बिरंगे या बिना रंग के फूल चूमता। तो देखिए ख में क्या हो जाएगा, रंग बिरंगे या बिना रंग के कौन से फूल को चूमता है, तो रंग बिरंगे फूलों को चूमता है। तो रंग बिरंगे ऑब्लिक बिना रंग के, तो ये सही क्या हो जाएगा इसमें, रंग बिरंगे फूल चूमता। तो ये अपने सही विकल्प वाले हैं। अब देखिए बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, यानी इस कविता को हमने अच्छे से पढ़ा है, इसको समझा है, और फिर हमने इसके शब्दार्थ किए हैं और कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। और आपको ये सेकंड क्वेश्चन जो सही उत्तर का सही का निशान लगाओ, ये वाला। और अगला क्वेश्चन है पंक्तियाँ पूरी करो, पंक्तियाँ पूरी करो, ये थर्ड वाला। फिर अगला क्वेश्चन है अपना फोर्थ वाला। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। आगे के क्वेश्चन जैसे 5th 6th 7th, ये अपने बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज का आपका वर्क क्या है, आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ना है, समझना और लर्न भी करना है। और इसके बाद में आपको शब्दार्थ करने हैं, और सेकंड क्वेश्चन टिक तक करेक्ट करना है, थर्ड क्वेश्चन पंक्तियाँ पूरा करो, ये कंप्लीट करना, और फोर्थ क्वेश्चन सही विकल्प चुनो। ये आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट करना है, यानी फोर्थ क्वेश्चन तक आपको इस चैप्टर का वर्क करना है। आगे के क्वेश्चन हम आगे की क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो या फिर ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी, ये कविता आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका वर्क भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसके साथ इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। एंड like and share and comment this video. If you have any confusion, then you can comment. And thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.